हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज का हमारा वीडियो है, ये हम अगला पार्ट कर रहे हैं। अजीत भारती एड्रेसेस ध्रुव राठी डिक्टेटरशिप एलिगेशंस ऑन द चैनल। तो बहुत ही बढ़िया है, हमने पहला वाला पार्ट देखा है, दैट वाज वेरी गुड। अब उसका हम अगला पार्ट देख रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। 1.76 लाख करोड़, 1.86 लाख करोड़ कोल और 2G स्कैम है। कॉमनवेल्थ का 70,000 करोड़ का घोटाला है। JNK क्रिकेट एसोसिएशन का घोटाला है। टाटा ट्रक स्कैम है। अगस्टा वेस्टलैंड है। मतलब हर वर्ष में इनके एक बड़े एक घोटाले हुए हैं। तो जब ये सब चीज़ें होती हैं और तुम इलेक्टोरल बॉन्ड या जो नॉन एंटिटीज या फर्जी की चीज़ें हैं जिस पे कोई डिस्कशन नहीं करना चाहते, उसको सबसे बड़ा बना करके लाते हो, तो तुम एक तरह से हेल्प कर रहे हो भाजपा को अपनी बात कहने में। मैं इलेक्टोरल बॉन्ड्स पे आता हूँ। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एटलीस्ट डिस्कशन में, और मैं सही बता रहा हूँ, मेरे को लगता है कोर बीजेपी लिटरेट, पॉलिटिकली लिटरेट नहीं बट अदरवाइज लिटरेट वोटर के मन में जहां से संदेह क्रिएट होना शुरू हुआ है या होने लग रहा है या हो सकता है, उसका एक बहुत बड़ी कड़ी इस वक्त में मेरे को लगता है इलेक्टोरल बॉन्ड्स हो सकती है। तो उस पर मैं आता हूँ। उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं एक लेवल पे आपकी बात समझा कि ये मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सीज हैं, क्योंकि इस मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी से पॉलिटिक्स बड़ी इजी हो जाती है रूलिंग पार्टी के लिए। ये बात मैं आपकी बात समझ गया। और एक हम मजाकिया सेंस में कह सकते हैं कि ये लोग इवन दो अपने एंड से ध्रुव, एंड नो शेड ऑन ध्रुव, राइट, मतलब मेरे को लगता है ध्रुव ऑपोजिशन के लिए एक सुपरस्टार है और जेन्युइनली जो सेंसेशन ध्रुव क्रिएट करता है ना पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, हमारे जैसे 25 लोग भी नहीं करते मिलके, ठीक है। तो ध्रुव, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ध्रुव, एक ही आदमी बोल रहा है तो मेरे को उसकी बात करनी पड़ जाती है। इन टोटलिटी क्या आपको लगता है, क्या आपकी पोजीशन है ये कि हम किसी टाइप की डिक्टेटरशिप के नजदीक हैं, उसके भीतर हैं, या ये सिर्फ बेकार मैन्युफैक्चर्ड कंट्रोवर्सी है? पहले डिक्टेटरशिप को डिफाइन कीजिए, आपके हिसाब से क्या होता है डिक्टेटरशिप? ठीक है, ये अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेरे हिसाब से डिक्टेटरशिप के, और एटलीस्ट मैं ध्रुव की साइड से बात कर रहा हूँ, दो फॉर्मेट हो सकते हैं। एक तो तथाकथित बिल्कुल आपने कह के डिक्टेटरशिप एस्टैब्लिश कर रखी है, जहां पे रूल ऑफ लॉ हट गया है, जो डिक्टेटर कह रहा है, जो ऊपर से तानाशाह ने बोला है वैसा वैसा होगा, एक्सेप्शंस क्रिएट होंगे, कोई कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी नहीं है, कोई बाय द बुक कुछ नहीं कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। दूसरा, द अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज इंटैक्ट, जहां पे हम नॉर्मल आदमी इधर उधर चलते हुए कह सकते हैं कि भैया हमारे पास बहुत फ्रीडम है कि हम वोट कर सकते हैं जिसको हम वोट करना चाहते हैं, कि जो हमें सुनाई दे रही है मीडिया से आवाज और बातें, बट फेयर डिस्कोर्स का पार्ट है, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी प्रिजर्व्ड है, जहां पे हम कह सकते हैं कि जिस बेसिस पे वोटिंग और कैंपेनिंग होती है वो करप्ट और फेयर मींस, वो अनकरप्ट और फेयर मींस से होती है। बट एक्चुअली द अंडरलाइंग प्रिंसिपल्स, जो अंडरलाइंग मैकेनिज्म्स हैं, जो डीपर पार्ट्स हैं हमारी सोसाइटी के, वहां पे डिसीजंस हैव ऑलरेडी बीन मेड, वहां पे करप्शन इज रैम्पेंट एंड इट इज सॉर्ट ऑफ दैट इज नॉट कंफर्म्ड कि चीजें एक ही डायरेक्शन में जा रही हैं। तो द अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी इज इंटैक्ट, बट इन फैक्ट एक लेवल ऑफ like the freedom is lost, democratic freedom is completely lost। तो देखिए, एक की पॉइंट होता है डिक्टेटरशिप का कि वहाँ पे कोई पार्टीज नहीं होती, मल्टीपल पार्टीज नहीं होती, वहाँ पे किसी को इतनी पावर नहीं दी जाती कि अपनी पार्टी बना ले, कैंपेनिंग करे, वोट्स लेके आए, किसी का ऑपोजिशन बने, मल्टीपल ऑपोजिशन बने, ये अलाउड। डिक्टेटर में होता है एक बंदे का सारा कंट्रोल है, और अगर आप चाइना में देखते तो एक पार्टी का सारा कंट्रोल है। अगर आप रशिया में देखते हैं, अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी एक बंदे का पूरा कंट्रोल है। मिस्टर नवाल्नी को बना दिया गया था। तो उन जगहों में आपको कोई और पॉलिटिकल पार्टी नहीं नज़र आएगी जो एस्टैब्लिश होना चाहती है या फल फूल सकती है। इंडिया में तो इतनी सारी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं, कोई भी चाहे आप खोल सकते हैं ऑपोजिशन पार्टी, तो डिक्टेटरशिप ऑब्वियसली नहीं है। यस, गवर्नमेंट थोड़े अच्छे तरीके से काम कर रही है, गवर्नमेंट अच्छे तरीके से चीज़ों को कंट्रोल कर रही है, जो शायद चाहिए फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये दो डेफिनेशंस पे हम खेल सकते हैं। आपको क्या लगता है डेफिनेशन के बारे में? डेफिनेशन आपके बिल्कुल परफेक्ट है। इस तरह के एग्जांपल्स भी आपको विश्व में मिल जाएंगे, लेकिन भारत में नहीं मिलेगा। करेक्ट। पहला कि एक आदमी जो है अपने मन से चला रहा है, वो तो नहीं हो रहा है, वो होता हुआ नहीं दिखता है। दूसरा कि डेमोक्रेसी को डिफाइन करने वाले जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या जो पिलर्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए हैं, बट हम चुनाव करवा रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं। तो भारत में ऐसा भी नहीं है कि एक ही केंद्रीय सत्ता ही है, आप जीत रहे हो, फेयर एंड स्क्वायर जीत रहे हो, जहाँ आपके जीतने के चांसेस नहीं होते वहां आप जीत रहे हो।
1 दर्जन से अधिक राज्यों में भाजपा की सरकार नहीं है। करेक्ट, वही तो मेन पॉइंट था। मतलब एनडीए की सरकार नहीं है। यार कौन सा ऐसा डिक्टेटर है जिसने इंस्टीट्यूशंस को इतना कम मैनेज किया है कि मतलब साउथ में तुम्हारा प्रेजेंस ही नहीं है एक तरह से। वो यूजफुल इडियट कैटेगरी में नहीं जाते। नहीं कैसे जाएगा? क्यों? सत्ता क्यों छोड़ देगा? सत्ता कोई नहीं छोड़ना चाहता, उसमें भी साउथ के राज्यों की सत्ता जहां से सबसे अधिक रेवेन्यू एक तरह से आता है। तो आप जो आपका गोल्डन गूज रहेगा उसको क्यों आप छोड़ दोगे? Maybe to preserve the appearance of democracy. ये अब इसमें क्या है ना कि वामपंथी जो शब्दों का प्रयोग बड़ा बढ़िया करते हैं। ध्रुव राठी का ही वीडियो आप देखेंगे, उसमें उसने पहले बोल दिया कि डिक्टेटरशिप आ गया, फिर जब उसको काउंटर किया नहीं वी आर मूविंग टुवर्ड्स इट। इस तरह जो चीज टेंजिबली या फिर डेटा से प्रूव नहीं की जा सकती वो बोलेंगे। जैसे कि वेस्ट का वीडम इंडेक्स एक आता है, 16 लोग मिलकर के 1000 लोगों से बात करके डिसाइड कर ले रहे हैं कि प्रेस फ्रीडम कैसा है भारत में। एजुकेशन का इंडेक्स तुम बनाते हो, उसमें अफगानिस्तान ऊपर में था। हमें क्या समझ में नहीं आता है कि तुम क्या करना चाहते हो। करेक्ट, इंडेक्स खराब थे। हैप्पीनेस इंडेक्स जो है श्रीलंका जिसकी इकोनॉमी बर्बाद है। करेक्ट। बांग्लादेश का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है भारत से अच्छा है। पाकिस्तान का मजाक कर रहे हो यार। तो और ये लोग जब बोलते हैं ना कि डेमोक्रेसी का अपीयरेंस है, एक और शब्द है इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। जब ऑटोक्रेसी नहीं इनसे हो पाएगा तब ये बोलेंगे इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी। ये नए टर्म्स डिवाइस करते हैं बिकॉज पुराने टर्म्स की जो परिभाषाएं हैं ना उनके उदाहरण इसको यहाँ पे नहीं मिलते हैं। तो वही यहाँ पे आएगा कि हम नहीं जीत रहे हैं, हम 10 साल से नहीं जीत रहे हैं। तो क्या बोला जाए यार, ये तो अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी है। एक्चुअल में ये क्या है कि आप वोटर्स की कलेक्टिव विजडम को अब्यूज कर रहे हो। करेक्ट। तुम्हें 70 में से 67 सीटें दिल्ली में मिल जाती हैं, वहां का वोटर बड़ा अच्छा हो गया। नहीं, हिमाचल में तुम चुनाव जब जीत जाते हो बढ़िया हो गया। कर्नाटक जीत रहे हो बहुत अच्छा है। तुमने एनसीपी के साथ अलायंस करके, शिवसेना के साथ अलायंस करके एमबीए गवर्नमेंट महाराष्ट्र में चला दी, वहां सब वोटर अच्छा हो जाता है। अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी तब नहीं है जहां जीते हैं अच्छा पोल अलायंस किसी और के साथ, क्या उसके चेहरे पे तुमने चुनाव जीते और मिडवे जाके तुम जो है स्विच कर जाते हो। तो एक तरफ की चीज तुम हटा दोगे और दूसरे तरफ पे जब तुम्हें काउंटर पॉइंट्स नहीं मिलते हो तो तुम टर्म्स का यूज करती है अपीयरेंस ऑफ डेमोक्रेसी, कॉम्प्रोमाइज हो गया। मीडिया वाले इसी की बातें कर रहे हैं। एक जुबैर ने भी शेयर किया था, आप स्क्रीन पे लगाइएगा उसका खोज करके। अभी नहीं, मैं आप एडिटिंग में लगा देना। मोदी जी का इंटरव्यू एएनआई के साथ हुआ और 6-7 टेलीविजन चैनल पे वो चल रहा है, तो उसने वो किया था। कोई आदमी कितना मूर्ख हो सकता है कि यार भारत के प्रधानमंत्री का वो इंटरव्यू है। इट इज ऑब्वियस कि इवन दोज चैनल्स जिसके ऑनर्स हेट करते हैं मोदी को, फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस दे विल रन दैट इंटरव्यू। फेयर वोंट दे? या हम भी रन करेंगे, आप भी रन करेंगे अगर आप मीडिया बिजनेस में। उसने लिखा गोदी मीडिया, वाह। तो इस लेवल के स्टूपिड इंडिविजुअल्स, मॉरॉन्स जो हैं, दे आर ड्राइविंग देयर डिस्कोर्स, जो उनके लिए स्टार एक तरह से, जो आपने बोला ना कि ध्रुव राठी स्टार होगा वामपंथ के लिए, और वो बहुत सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जिसकी मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। उसके वीडियो का आप एडिटिंग देख लीजिए, सब ये पुट्स इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। जो भी उसकी टीम है, जो भी करता है उसके लिए, दैट पार्ट ऑफ पार्ट। लेकिन जो नैरेटिव वो ड्राइव कर रहा है ना, दैट इज गलत है, बिल्कुल बुलशिट है वो। करेक्ट। और अगर उसके आपने बोला सबसे बड़ा कोई इम्पैक्ट पड़ता ना, तो भाजपा चुनाव नहीं जीत रही। करेक्ट, कोई इम्पैक्ट पड़े ना नहीं चाहिए। क्लेम क्या करता है कि यार हमारे 2.5 करोड़ लोगों ने देख लिया, या नहीं देख लिया, उन्होंने उसको लॉजिक हुई देख के बोल दिया बकवास है। ट्विटर पे एंगेजमेंट 1 महीने का ज्यादा है नरेंद्र मोदी, उसको बना दे प्रधानमंत्री। या फिर इलेक्शंस होंगे यहाँ पे, तो ये सब जो कहा जाता है कि मीडिया कॉम्प्रोमाइज्ड हो गए, तो मीडिया यार हर तरह के लोग होते हैं। मीडिया बिजनेस है, धंधा है मीडिया। यस। वही दैनिक भास्कर जब, या दैनिक जागरण, आप मध्य प्रदेश में उनकी कवरेज देखिए, जो ही कमलनाथ की सरकार आती है वो धारा अलग बदल जाती है, सॉफ्ट हो जाते हैं। हाँ। फिर भाजपा की आएगी, फिर वो भाजपा के साथ हो जाएंगे, उनकी तरफ सॉफ्ट हो जाएंगे। तो ये नॉर्मल है कि आपको देखना है ना कि भाई मुझे सरवाइव करना है, मेरे बिजनेस इंटरेस्ट कैसे सजते हैं किसके साथ, तो आप उसके साथ होंगे। और यही है इलेक्टोरल बॉन्ड में भी।
पैसा आप जीतने वाले घोड़े पे लगाते हो। कैंसरस और 2 टांग गवा चुके घोड़े पे कोई नहीं लगाता पैसा। मुझे तो हैरत हो रही है कि 1421 करोड़ कांग्रेस को किसने दे दिया भाई। वो करेक्ट, मतलब इन लोगों में इतनी अकल नहीं थी। भविष्य दिख रहा है। राइट, वो हुआ क्या होगा, 10 करोड़ लगाने होंगे, 8 लगा हाँ, दिए वाले पे 2 लगा चलो दिए, भाई हाँ। उसका भी दिल रख लिया कभी देखी जाएगी। हाँ, स्टेट में तो है ही इनके गवर्नमेंट, तो उस हिसाब से बहुत ही बढ़िया चल रहा है ये पार्ट। और इसमें देखिए उन्होंने बहुत अच्छा बताया ध्रुव राठी के बारे में कि मीडिया जो है एक बिज़नेस है, बंदा एंटरप्रेन्योर है, अपने एजेंडे के हिसाब से सब कुछ कर रहा है और यही हो रहा है। डिक्टेटरशिप की बात हुई थी उसमें यही है कि डिक्टेटरशिप कह रहा है, बट डिक्टेटरशिप ऑब्वियसली एक बंदा तो कंट्रोल नहीं करता इंडिया को। इंडिया में बहुत सारी पार्टीज़ हैं। क्वेश्चन ये, और वो कह रहे हैं कि क्योंकि वो चाहते हैं ऐसा दिखाना कि डेमोक्रेसी है, वो अलाउ कर रहे हैं कुछ स्टेट्स में दूसरी पार्टी, ये गलत है। बीजेपी पूरी कोशिश कर रहा है कि हर स्टेट में बीजेपी आए, और बीजेपी चाहता भी है कि ऑपोजिशन भी हेल्दी हो। अनफॉर्चुनेटली जो ऑपोजिशन था वो डायनेस्टी सिस्टम से आ रहा था। डायनेस्टी सिस्टम से जो ऑपोजिशन आ रहा था उसमें इतनी एबिलिटी नहीं बची और नहीं है इस समय, इसीलिए ऑपोजिशन स्ट्रांग नहीं हो पा रहा। इवेंचुअली एक दिन आएगा, यस, जहाँ पे ऑपोजिशन स्ट्रांगर आएगा, बढ़िया काम करेगा, करप्ट नहीं होगा, तब मज़ा आएगा। मगर इस वक्त जो है बीजेपी का आना बहुत ज़रूरी है, जिससे देश आगे जा सके और जो ऑपोजिशन सिर्फ रिलीजन के नाम पे लोगों को डिवाइड करता है वो ना आ पाए। और जो ध्रुव राठी की बात कर रहे हैं वो ऑफ कोर्स आम आदमी पार्टी का बंदा है। हमने एक और वीडियो कैसे में पूरा एक्सप्लेन किया था कैसे वो कार्य करता था उस पार्टी का, और आज भी वही है। तो ये कहना कि मोदी जी डिक्टेटरशिप हैं टोटली गलत है, इट डजंट मेक सेंस। इसको थोड़ी सी भी बात पता है डेमोक्रेसी की, वो बोलेगा इंडिया वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, बहुत ही हेल्दी डेमोक्रेसी है, बहुत ही प्यारी डेमोक्रेसी है और सब अच्छा काम चल रहा है। और जैसा उसका कहना कि बड़े लोगों ने देख लिया, डजंट मैटर कौन देखता नहीं देखता, जब वोटिंग का समय आएगा तो आई होप कि कोई भी इंसान जो समझदार है वो मोदी जी को ही वोट देगा। तो आप बताइए आपको कैसा लगा। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।